नमस्कार मित्रों, आज मैं राज प्रतिज्ञा नामक एक पुरानी दुर्लभ हिंदी फिल्म पर वीडियो बना रहा हूँ। राज प्रतिज्ञा 1958 की एक पुरानी कम ज्ञात भारतीय हिंदी भाषी फिल्म है, जिसका निर्देशन जसवंत झावेरी ने किया है, जिसमें मुख्य भूमिका में निरूपा राय, जयराज, सबिता चटर्जी, BM व्यास, श्री भगवान, प्रवीण पॉल, सुंदर इत्यादि हैं। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। मगध से चंद्रगढ़ को वापस पाने के लिए मैं स्वर्ग को पृथ्वी और पृथ्वी को स्वर्ग बना दूंगा, यही युवा मालवराज का युद्ध घोष था। लेकिन नियति को कुछ और ही खेल मंजूर था। वह इसमें असफल होता प्रतीत हो रहा था। मालवा के इस बहादुर योद्धा ने खुद को मगध सम्राट के सामने एक कैदी के रूप में खड़ा पाया। उसी राज्य के दिवंगत सीमा रक्षक भद्राव की बेटी माधवी ने उसे अदालत तक पहुंचाया था। मगध के बुद्धिमान युवा सम्राट ने अपने इस बहादुर योद्धा को पसंद किया और उसे मुक्त कर दिया। उसी समय माधवी को उसके मगध साम्राज्य सीमा के रक्षक पिता का उत्तराधिकारी बनाया गया। इसमें मगध सम्राट ने एक भारत और अखंड भारत की अपनी गुप्त इच्छा की पूर्ति होती देखी। मालवराज और मगधराज दोनों ही माधवी की सुंदरता और ईमानदारी से प्रभावित थे। एक बार मालवराज भेष बदलकर चंद्रगढ़ आता है। वह यहाँ माधवी से मिलता है। वह उसकी प्रशंसा करता है। माधवी उसकी सच्ची प्रशंसा से द्रवित हो जाती है। वह इतने बहादुर और इतने सुंदर मालवराज का विरोध नहीं कर पाती है। एक दिन मालवराज की किस्मत चमकती है, जब एक जंगली घोड़ा माधवी पर हमला करता है और मालवराज खुद को खतरे में डालकर माधवी को बचाता है। वह उसे इलाज के लिए महल ले जाता है। कामदेव द्वारा प्रेम का मधुर राग बजाया जाता है। वह दोनों में प्रेम हो जाता है। इस प्रेम प्रसंग ने कई लोगों को अपने नापाक मंसूबों में सफल होने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के तौर पर मालवराज के ईमानदार मंत्री सामंत, जो हर समय व्यस्त रहते थे और अपनी बहन की मदद से वह गुप्त मार्ग ढूंढ चुके थे, जिसके कारण उनकी हथेली में चंद्रगढ़ का भाग्य आ चुका था। मालवराज भी माधवी से विवाह करना चाहता था, जिसके कारण इसी समय चंद्रगढ़ से माधवी के पास शादी का टीका आता है। मगधराज ने माधवी को मगध की महारानी बनाने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन माधवी मगधराज से शादी नहीं करना चाहती थी। मगधराज से शादी करने से बचने के लिए वह लोगों के तानों से बचने के लिए वह अनजान मालवराज से शादी कर लेती है। वह इस तथ्य से अनजान है कि वह मालवराज उसके देश का दुश्मन है। और यहाँ मगधराज और चंद्रगढ़ का मंत्री सामंत आपस में मिल जाते हैं और इस जोड़े के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, जिससे यह नवविवाहित जोड़ा अपरिचित होता है, जिसके परिणामस्वरूप मंत्री सामंत का ईमान डोल जाता है। उसने राज्य की गद्दी पर कब्जे के उद्देश्य से उसी रात मालवा सेना के साथ मिलकर चंद्रगढ़ पर हमला कर दिया। वह उनके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार उसका साथ मगधराज ने दिया, क्योंकि वह इसके माध्यम से माधवी द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने का प्रतिशोध लेना चाहता था। मगधराज ने मालवराज और माधवी के बीच फूट डालने का पूरा प्रयास किया। मालवराज की पहचान बहुत देर से सामने आई। माधवी को अपने पति मालवराज के बारे में बहुत देर से पता चला कि यह उनके देश का दुश्मन है। तब तक युद्ध प्रारंभ हो चुका था, लेकिन देश को बचाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई थी। उसने सोचा, यदि वह इस परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है तो वो गद्दार नहीं बल्कि एक बहादुर विधवा होगी। मगधराज को समय पर सचेत करने व उससे मदद मांगने के लिए माधवी मगध पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि मगधराज खुद इसमें शामिल है। वहां युद्धभूमि में अपने भाग्य की परवाह न करते हुए मालवराज पुनः प्रतिकार करने हेतु हमला करता है और फिर से हार जाता है। उसे सम्राट मगधराज के सामने लाया जाता है और उसको हराकर अपनी जीत घोषित की जाती है। इसका कारण माधवी को बताया जाता है। वह माधवी को विजय की देवी कहकर प्रसन्न किया जाता है। सबने उसको विजय की देवी बताया, परंतु किसी ने भी उसके दुख और उसके टूटे दिल व अपने पति को बचाने के प्रयासों को नहीं भांपा। उसका प्रयास अपने पति की प्राण रक्षा था, परंतु उसको मालवराज की हार का कारण बता।
मगधराज उनके बीच में फूट डालने के अपने प्रयास में सफल हो जाता है। युवा मालवराज का चंद्रगढ़ को मगध से प्राप्त करने का स्वप्न इस प्रकार धूमिल होता है। Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.